बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स बेच रहा है। रीज़न क्या है? ना सिर्फ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स बेच रहा है बल्कि उसके साथ साथ और भी दूसरे तीसरे मिसाइल सिस्टम जो है वो देने जा रहा है। एक बैटरी का तो अमेरिका ने जो है वो ऐलान किया था जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो बाइडेन के साथ मिलने अमेरिका गया था। वहां पे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी देने का ऐलान किया गया था। इस एक बैटरी के अंदर आई बिलीव 70 से 80 मिसाइल जो है वो होते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक रशिया जो कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है उसका असला खत्म होता जा रहा है, उसी तरह से यूक्रेन जो कि इस वक्त अमेरिका और नेटो ममालिक की मदद के ऊपर अपने आप को जो है वो जंग में रखे हुए है, उसका असला बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। और एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी जो है वो इतने बड़े यूक्रेन के लिए बिल्कुल नाकाफी होगी। अब अमेरिका ने कल ही यूक्रेन के लिए अपने आज तक के सबसे बड़े मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया है। ये मिलिट्री पैकेज तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा का है। अभी तक अमेरिका यूक्रेन को तकरीबन $30 बिलियन के करीब असला जो है वो फराहम कर चुका है। फरवरी 24 से जब से ये जंग लगी हुई है तब से तकरीबन $27 बिलियन का असला फराहम कर चुका है अमेरिका। लेकिन टोटल इस जंग के लिए अमेरिका ने तकरीबन $29.4 बिलियन का असला जो है वो यूक्रेन भेज दिया हुआ है। अब अमेरिका मजीद $3 बिलियन का असला जो है वो यूक्रेन भेज रहा है। और इस असले के अंदर एक जो सिग्निफिकेंट तादाद है वो ये रिम 7 सी स्पैरो मिसाइल्स की होगी। ये बेसिकली रिम 7 मिसाइल्स थे। इन मिसाइल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये एम 7 मिसाइल्स की तरह के लगेंगे जो अमेरिका एम 120 एमरैम मिसाइल से पहले इस्तेमाल करता था। अमेरिका की एयरफोर्स अपने तमाम जहाजों के ऊपर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले एम 7 मिसाइल इस्तेमाल करती थी। लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये सेमी एक्टिव रेडार होमिंग के साथ आते थे। फिर अमेरिकन कंपनी रेथियन जिसने इस एम 7 स्पैरो मिसाइल को बनाया था, उसी ने बाद में एक एडवांस मिसाइल एम 120 एमरैम को जो है वो तैयार किया। और ये मिसाइल जो था ये एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम के साथ आता था। इस एमरैम के आ जाने के बाद आपने ये फायर एंड फॉरगेट वाली जो टर्म है वो सुनी। पायलट जो था उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई। लेकिन ये मिसाइल भी बहुत अच्छा था। और फिर इस मिसाइल को बेसिकली अमेरिकन नेवी ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि शिप के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े रेडार्स होते हैं जिनकी ताकत और रेंज फाइटर जेट के रेडार से कई गुना ज्यादा होती है। और शिप्स के जो रेडार होते हैं वो एक वक्त के अंदर इस तरह के कई मिसाइल्स जो हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं। इस वजह से शिप्स के लिए ये सेमी एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम जो था ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अमेरिकन नेवी ने इस RIM-7 सी स्पैरो मिसाइल को अडॉप्ट किया, अपने शिप्स के ऊपर लगाया। अब अमेरिका इन मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो यूक्रेन के हवाले करने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि एक पैट्रियट की बैटरी से अमेरिका यूक्रेन का दिफा नहीं करवा सकता, उसको मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देने पड़ेंगे। जर्मनी भी जो है वो इस सिलसिले में यूक्रेन की मदद कर रहा है। सारा यूरोप जो है वो इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहा है। और अब इसी सिलसिले में अमेरिका जो है वो ये रिम 7 सी स्पैरो मिसाइल जो है वो यूक्रेन भेज रहा है। कितनी तादाद में भेज रहा है ये तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब यहाँ पे एक और मसला है कि इन मिसाइलों को किस लॉन्चर के जरिए से फायर किया जाएगा। तो अब अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इन मिसाइलों को अब बक मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर के ऊपर से रख के तो फायर किया जाएगा। क्यों? उसकी क्या रीजन है? उसकी दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि यूक्रेन के पास इस वक्त भी बहुत से बक मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लॉन्चर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर से मिसाइल खत्म हो गए हैं। बक मिसाइल सिस्टम जो है वो सोवियत इरा के अंदर बना हुआ था। बक मिसाइल सिस्टम जो है वो बेसिकली रशिया तैयार करता है। अब यूक्रेन के पास उसके लॉन्चर्स तो मौजूद हैं जिनके ऊपर से अब मिसाइल्स खाली हो चुके हैं, मिसाइल उसने फायर कर दिए हुए हैं। तो उन लॉन्चर्स का क्या किया जा सकता है? तो अब अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इन खाली लॉन्चर्स के ऊपर अमेरिका के रिम 7 सी स्पैरो मिसाइल जो हैं वो रखे जाएंगे और इन सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम्स को इन बक लॉन्चर्स के जरिए से फायर किया जाएगा। ये जो सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम है ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है और ये किसी भी किस्म के टारगेट को निशाना बना सकता है, चाहे वो कोई ड्रोन हो, चाहे वो कोई क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो कोई फाइटर जेट हो या कोई हेलीकॉप्टर हो। तो यूक्रेन अपनी एयर स्पेस को सिक्योर बनाने के लिए अब अमेरिकन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अमेरिका का इसमें क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका चाहता है कि वो जितना ज्यादा रशिया को ब्लीड कर सकता है वो रशिया को ब्लीड करे, जितना ज्यादा वो रशिया का पैसा लगवा सकता है वो लगवाए, जितना ज्यादा वो रशिया का असला खत्म करवा सकता है वो जरूर खत्म करवाए। और इस काम के लिए वो इस वक्त यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की अपनी जरूरत है, अमेरिका अपना जो है वो उल्लू सीधा कर रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस के अंदर उसके मिसाइल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। उसके जो लॉन्चर्स हैं वो उसी तरह से पड़े हुए हैं। उसके लॉन्चर्स को मिसाइल फीड करने के लिए अब अमेरिका ये रिम 7 मिसाइल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम जो है ये
1960 की दहाई के अंदर तैयार किए गए थे, लेकिन तब से लेके अब तक इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आई गई हैं। ये मिसाइल सिस्टम 1976 से अमेरिकन मिलिट्री के अंदर ऑपरेशनल है, लेकिन इनका असल मसरफ जो कि सोवियत यूनियन या रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होना था वो अब 2022 के अंदर जाके पूरा हो रहा है। और वो भी किस तरह से कि इनको एक सोवियत मेड लॉन्चर्स के ऊपर रख के तो फायर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।